बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महान त्यागी माता रमाई, माता यशोधरा, माता जिजाऊ, माता भीमाई, वैसे ही मानवतावाद एवं विज्ञानवाद के प्रचारक संत गुरु महापुरुषों को, इनके विचारों को एवं कार्य को अभिवादन करते हुए पूज्य भिक्षु संघ को नमन करती हूँ और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में आए हुए बहनों और भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वैशाली नगर वासी, ऐसा मेरा मानना है, बहुत ही पुण्यवान है। यहाँ तथागत बुद्ध विहार, यह परिसर हमें धम्म मार्ग पर चलने की हमेशा प्रेरणा मिलते रहती है और यह श्रेय जाता है महानाग शाक्यमुनि विद्यासन संस्था को, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित भिक्षु संघ निर्माण करके शीलवान, गुणवान एवं बुद्ध धम्म के अनुसार प्रैक्टिकल जीवन हम कैसे जिए, यह शिक्षा हमें विहार के भिक्षु संघ के द्वारा हमेशा मिलते रहती है। तथागत बुद्ध विहार में समतामूलक समाज बनाने के लिए सभी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कार्य से सभी समाज को अवगत कराने का कार्य इस विहार में होता है और इसी कड़ी का एक प्रयास इस समाज महिला वर्ग है, वे कैसे अनछुए रहे, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भंते चंद्रकीर्ति के निर्देशानुसार आज दिनांक 23/10/2016 को महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया। इस संबंध में विचार किया गया कि वर्तमान समय में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। प्रत्येक देश का बहुत बड़ा हिस्सा महिला होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार था कि जब महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त नहीं होती व उनका विकास उत्थान नहीं होता, तब तक किसी भी समाज और देश का विकास नहीं होता। हम भी इसी प्रकार का विचार करते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में उत्थान हो, पुरुषों के समान ही महिलाओं को समान दर्जा हो। इसी उद्देश्य के साथ महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की गई। इस कार्यक्रम के उपरोक्त हमें रुकना नहीं है, बल्कि निरंतर कार्य करना है। डॉक्टर बाबा साहेब के विचार को यथार्थ रूप से जमीन पर उतारना और विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाना बहुत आवश्यक है। महिला ही देश का उत्थान करने में सहायक हो सकती है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर से सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। यानंतर मी इथे पाचारण करते आहे स्नेहल वानखेडे हिला. हिचा परिचय मी थोडक्यात करून देते आहे. ही बँक ऑफ इंडियाला मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे. एज्युकेशन तिने MBA देखील केलेलं आहे, MBA मार्केटिंग. स्नेहल वानखेडे ही आपल्याला महिलांची समाजामध्ये असलेली स्थिती ही कशा स्वरूपाची असते याविषयीचे थोडक्यामध्ये आपले विचार इथे प्रकट करते आहे स्नेहल वानखेडे. सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। आज यहाँ पे हम लोग महिला सशक्तिकरण इस कार्यक्रम के लिए सभी उपस्थित हैं। मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। वैसे यहाँ खड़े होकर बोलते हुए कुछ बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हम लोग 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और आज भी हम लोगों को एक कार्यक्रम रखना पड़ रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसकी शुरुआत कुछ आज की 20वीं सदी, 21वीं सदी या 19वीं सदी में नहीं हुई है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। किसी एक काल में कहा गया था, दास, ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। वो एक काल था जब ये कहा जाता था, तभी शायद
सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वनवास ही मिला, जिंदगी वही रही। वो हटाने के लिए एक दूसरे काल में आए, जिस काल में एक ऐसी महिला थी जो महिलाओं के एजुकेशन के लिए लड़ी। उनका नाम सभी जानते हैं, सो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो हम सभी उन्हीं की वजह से कह सकते हैं वहाँ से शुरुआत हुई थी और आज हमें भी वो हक मिला कि हम पढ़ सकें और कहीं पहुँच सके। फिर एक वो काल था, आगे भी एक काल आया जब काफ़ी लोगों ने इस किताबों में लिखा। वो एक काल था 1936। मैंने किताबें पढ़ी है काफ़ी मुंशी प्रेमचंद जी की। उन्होंने भी अपनी किताबों में महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कैसे महिलाएं समाज को बदल सकती है, उसके ऊपर लिखा गया है। वो थी बात 1936 की। 1936 से अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो एक ऐसा काल था जब पहली बार किसी ने महिला सशक्तिकरण या उनको एक समान अधिकार देने के लिए सिर्फ बातें नहीं की, बातों के साथ उन्होंने एक पूरा संविधान लिख डाला। संविधान में काफ़ी सारी बातें थी। उसके अलावा उनका मानना था कि ये समाज प्रगति तभी कर सकता है जब महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, और समान अधिकार देने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी काफ़ी सारी बातें लिखी, जिसकी वजह से कुछ राइट्स तो हमें, कुछ अधिकार हमें दे दिए गए, कुछ अधिकारों के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर कई किताबें आई, उन किताबों में भी लिखा गया है। एक अपने अमर्त्य सेन, वो भी अपनी किताबों में लिखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अपनी किताब में, बांग्लादेश जैसा देश जो हमसे काफ़ी पीछे है, उसके बाद भी उसकी प्रगति हमसे ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ की महिलाएं एजुकेशन में आगे है, हेल्थ केयर सेक्टर बोलिए उसमें उनका पार्टिसिपेशन है। बाकी जितनी भी आप एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप जितने सेक्टर की बात कर सकते हैं, या सामाजिक रिलेटेड आप जितने सेक्टर की बात कर सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आप देखेंगे अगर इनकी प्रगति की बात करें हम बाकी स्टेट्स को छोड़ के, तो ये ज़्यादा प्रगतिशील है। उसका एक मुख्य कारण महिलाएं वहाँ पे आगे आके एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सभी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर रही है, वो एक मुख्य कारण है। और हमारे देश का भी अगर हम बात करें तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है कि देश महिलाओं के लिए क्या कर सकता है और महिलाएं देश के लिए क्या कर सकती है। उनका सामने आना और देश के लिए हम